आपकी दोस्त प्रज्ञा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार। ये एकदम 110% सत्य है कि भगवान किसी भी रूप में कहीं भी किसी की भी मदद करने के लिए आ सकते हैं। वो कण कण में वास करते हैं। ये एकदम 110% सत्य है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इतना गरीब है कि उसके घर में एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी इस प्रकार की है कि एक बार जो उसका घर था, वहाँ पर उसके घर में एक अन्न नहीं था कि वो खाना बना करके खा ले। उसकी पत्नी ने कहा कि खाना नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो उसको याद आया कि मेरे घर पे 2 भैंसें हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, आप अपने घर पे तो 2 भैंसें हैं, हम एक भैंस को बेच करके थोड़े दिन का अपना गुजारा कर सकते हैं। अब वो भैंस लेकर के बेचने के लिए जा रहा था, तभी उसके वहाँ एक मतलब रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिलता है जो घोड़ा लेकर के जा रहा था। अब उसने सोचा कि मैं घोड़े से क्यों ना इसको बदल लूँ। फिर उसने भैंस को उस व्यक्ति को दे दिया और घोड़े से चेंज कर लिया। मतलब भैंस और घोड़ा दोनों आपस में अदला बदली कर लिए। अब थोड़ी दूर जा करके उसको आभास हुआ कि घोड़ा जो है वो काना है। अब उसको फिर से क्या हुआ कि अब बाज़ार जाऊं या घर जाऊं। घर जाऊंगा तो वाइफ मेरी डांटेगी, उसको गुस्सा आएगा कि आप भैंस लेकर के गए थे बेचने के लिए और लेकर के नहीं आए। तो फिर उसने सोचा मैं बाज़ार में ही इसको बेच देता हूं। अब वो बाज़ार जाने लगा। उसको रास्ते में मुर्गी वाला मिलता है। उसने मुर्गी को उस घोड़े से अदला बदली कर ली। एक मुर्गी उससे ले ली और अपना घोड़ा उसको दे दिया। अब तो फिर जा कर के अब थोड़ी दूर फिर चला कि चलो मैं घर चलता हूँ। उसको रास्ते में बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है। अब वो सोचता है मैं इस मुर्गी को बेच देता हूँ, अगर बेच दूंगा तो घर क्या ले जाऊंगा। लेकिन उसको इतनी भूख लगी होती है कि अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो 1 रुपए में उस मुर्गी को बेच देता है और खाना ले लेता है। जैसे ही वो खाना खाने के लिए एक कोने में बैठता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वहाँ पर जैसे ही एक निवाला तोड़ कर अपने मुँह में डालने ही वाला था, तभी एक भिखारी आ जाता है और बोलता है, श्रीमान प्लीज़ मुझे ये खाना आप दे दीजिए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, 2-3 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया हूँ। उसने बिना सोचे समझे कुछ भी उसको बोले, उसने सारा का सारा अपना खाना उस भिखारी को दे दिया और वहाँ से चला आया। वो घर आया, उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने एक भिखारी को खाना खिलाकर बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम किया है, इसमें कोई डांटने वाली बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। मैं खुश हूँ आपने इतना पुण्य का काम किया है इसलिए। अब वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति को खाना खिला देती हूँ। बोलती है आप हाथ मुँह धो आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अब वो खाना खा करके सो जाता है। फिर सुबह जैसे ही वो गेट खोलता है अपने घर का, देखता है कि उसके घर में भैंस, गाय, घोड़ा और 4 मुर्गियाँ, यहाँ तक कि सोने की थाली में उसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन मतलब खाना रखा हुआ होता है। अब वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है और कहता है वो कोई और नहीं भगवान ही थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान कहीं भी किसी भी रूप में अपने व्यक्ति से, अपने भक्त से मिलने के लिए कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अगर आपके साथ अच्छा करते हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस के लिए कहीं जाते हैं तो थोड़ी ही देर के लिए आप पूजा ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि पूजा ही करना ज़रूरी है, बस श्रद्धा मन में होनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप गरीब हैं, आप अगर पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप हो सकता है कि भगवान की कृपा से अमीर हो जाएं। लेकिन अगर आप अमीर हो गए हैं तो फिर गरीब के बावजूद अमीर हो गए हैं तो भूलना नहीं चाहिए भगवान को, वरना फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, इस संसार को भगवान ने ही बनाया है। भगवान पर यकीन रखिए, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपके लिए बिल्कुल अच्छा करेंगे। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।